क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 100 वाट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, कितना ओम प्रतिरोध होगा। जहाँ ऑप्शन दिया है पहला 900 ओम, दूसरा 484 ओम, तीसरा 220 ओम और चौथा दिया है 100 ओम। आइए देखते हैं कि इसका कितना ओम आंसर होगा। यानी सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इसकी शक्ति दिया, पावर दिया है, तो P बराबर दिया हुआ है आपको, यहाँ लिख देते हैं शक्ति यानी P बराबर दिया हुआ है 100 वाट, 100 वाट दिया हुआ है। और इसका विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर यानी V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। V का मान कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब यहाँ से आपको R का मान चाहिए, तो R निकालने के लिए I का होना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि शक्ति का जो सूत्र होता है ना, P बराबर होता है VI यानी V इंटू I होता है। तो अगर यहाँ से हमें I का मान निकालना हो तो I के गुना में V है, और V को जब पक्षांतरित करेंगे तो बीजगणितीय रूप से यह गुना में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी I का मान हो जाएगा P बाई V के। यानी यहाँ से हमें सूत्र मिल जाएगा I बराबर P बाई V के। तब देखिएगा यहाँ से I निकालते हैं, इसलिए I बराबर होगा P बाई V होगा, ठीक ना। अब देखिएगा P का वैल्यू कितना है भाई आपके पास 100 है, अब V का मान कितना है 220 है, 0 से 0 कैंसिल हुआ। उसके बाद देखिए 2 पचे 10 होता है, 11 दूना 22 होता है, यानी कुल मिलाएगा 5/11 एम्पियर आपके धारा का मान आ गया। धारा का मान कितना आ गया 5/11 एम्पियर। हमें चाहिए यहाँ से R का मान, प्रतिरोध पूछ रहा है तो प्रतिरोध R का मान चाहिए। तो ओम के नियम क्या कहता है, R बराबर V बाई I होता है। R बराबर क्या होता है V बाई I होता है। अब V का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 220 बट्टे 5/11, 5/11। अब इस बड़ा बट्टा को एक्सचेंज किया जाएगा, एक्सचेंज करने के बाद यह गुना में बदलेगा, तो 220 गुना 11/5 हो जाएगा। अब 5 से इसमें भाग लगाइए, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, ठीक ना। 11 से 44 में गुना करेंगे, 44 में गुना करेंगे तो 4 और 4 कितना होता है 8, 484 ओम आएगा। यानी कि इसका आंसर कितना है 484 ओम, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया है कि चित्र में धारा का मान बताइए। इस चित्र को पठन करना, आपको देखना है और बताना है कि इस एमीटर के द्वारा इस परिपथ में कितनी एम्पियर की धारा बह रही है। तो ऐसे में ऑप्शन दिया है पहला 1 एम्पियर, दूसरा 4 एम्पियर, उसके बाद 2 एम्पियर, उसके बाद 1.5 एम्पियर का मान। तो आइए देखते हैं कि धारा का मान कितना है इस चित्र के अनुसार। तो देखिएगा यहाँ ओम दिया हुआ है और यहाँ भी ओम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध का सिंबल नहीं दिया हुआ है, यानी प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है वह नहीं दिया गया है। लेकिन हमें कहा गया है कि इस चित्र को देखते हुए आपको धारा का मान बताना है। तो यही हमको समझना है कि इसमें प्रतिरोध कितने हैं और वोल्ट क्या है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इस बैटरी जिसको यहाँ जोड़ा गया है उसका वोल्ट दे दिया हुआ है, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है वो। एक प्रतिरोध यहाँ है जो 1.5 ओम दिखा रहा है, और एक प्रतिरोध यहाँ है जो 10.5 ओम दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम धारा निकालने के लिए ओम के नियम का जब यूज करेंगे तो I बराबर होता है V बाई R। तो सबसे पहले जो V है उसको लिखते हैं, फिर R को लिखते हैं, उसके बाद I का वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इस चित्र में अगर हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध R बराबर कितना प्रतिरोध है, तो एगो यहाँ पर 10.5 है और दूसरा यहाँ पर 1.5 है। जब इसको जोड़ा जाएगा तो 10, 11, 1, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12.0 होगा। तो दशमलव के बाद 0 कट जाता है,
तो कुल मिलाकर प्रतिरोध कितने आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 ओम प्रतिरोध आ गया। और आपको यहाँ पर विभवांतर कितना दिया हुआ है, विभवांतर कितना दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है 6 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ प्रतिरोध है और यहाँ विभवांतर है, इसलिए ओम के नियम से आप इसका यूज करेंगे। तो ओम का नियम जब लगाया जाएगा, ओम के नियम से, अब देखिएगा ओम का नियम क्या कहता है धारा निकालने के लिए, तो I बराबर होता है V बाई R के। तो V का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट है, और R का वैल्यू कितना है, 12 ओम है। तो 12 यानी 6 एकम 6 दूना 12 यानी 1/2 या 0.5 एम्पियर इसका मान होगा। इसका आंसर कितना होगा, 0.5 एम्पियर। ठीक ना, तो यहाँ ऑप्शन 1.5 हो गया है, ये 0.5 होगा, 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है किसी चालक में 2 मिनट 40 सेकेंड तक 8860 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान क्या होगा। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा दिया हुआ है किसी चालक में 2 मिनट 40 सेकेंड तक 8860 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश यानी Q बराबर दिया है 8860 कूलाम, और समय दिया हुआ है आपको T बराबर दिया हुआ है 2 मिनट 40 सेकेंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समय का मानक मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है, तो हम क्या करते हैं इसको सेकंड में बदलते हैं। यानी या हम लोग लिख सकते हैं 2 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाएगा और उसमें 40 को ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, 60 दूना 120 प्लस 40 यानी कुल मिला के 160 सेकेंड। यानी कि उस चालक तार में 2 मिनट 40 सेकंड का मतलब हुआ कि 160 सेकंड तक 8860 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। तो धारा का मान क्या होगा, इसलिए धारा का मान, विद्युत धारा को हम I से इंडिकेट करते हैं। तो I बराबर होगा Q बाई टी। I का मान क्या, सूत्र क्या होता है, I बराबर सूत्र होता है Q बाई टी, जहां Q किसको दर्शाता है, कूलाम को, और T किसको दर्शाता है, समय को। तो देखिएगा Q आवेश को दर्शाता है, और आवेश अपने पास कितना है भाई 8860 बट्टे समय कितना लाए हो आप 160 लाए हो। 0 से 0 कैंसिल, 16 से काटते हैं इसको, 16 पचे 80, कितना 8 86, 16 पचे 80, 6 60, पॉइंट डालने के बाद 60, 16 छक्के 60 हुआ है, तो 16 तिया 48, ठीक ना, यानी कुल मिला के 55.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 55.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्लियर हो, चलिए।